अभी एक दो दिन पहले रिपब्लिक टीवी के लगभग 1000 पत्रकारों पर बंबई में मुकदमा हो गया है और उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने टीआरपी घोटाला किया है या ऐसा ही कुछ। और इसका कारण हम सभी जानते हैं कि उनकी अर्नब जी ज़्यादा बोल रहे थे और ज़्यादा बोलने वाले लोग सत्ता को पसंद नहीं आते हैं। किसी शायर ने पहले कहा है कि सदा सच बोलता है ये, इसे जहर दे दो, हर युग की सियासत को सुकरात से डर है। मैं नहीं कहता कि अर्नब सुकरात हैं, लेकिन कुछ सच तो बोल रहे हैं। पालघर में साधुओं की हत्या हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मामला हो, कुछ ऐसा तो अर्नब बोल रहे हैं जिससे महाराष्ट्र की सरकार थोड़ी असहज हो जा रही है। और जब सरकारें असहज होती हैं तब वो दमनकारी नीति अपनाती है। दुष्यंत कुमार जी ने शायद इमरजेंसी के समय में एक शेर लिखा था, उससे पहले बाद भी लिखा होगा, लेकिन एक शेर है कि तेरा निज़ाम है सिलदे शायरे ज़बान को, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़बान शायर को, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो दुष्यंत कुमार ने जो लिखा था तो ज़बान शायर था, यहाँ जो है मामला ज़बान पत्रकार पर आकर टंग जाता है। कहीं ना कहीं अर्नब को रोकने की कोशिश की जा रही है। अर्नब ऐसा क्या सच बोल रहे हैं या ऐसा क्या सच है जिसके उद्घाटित होने से महाराष्ट्र की सरकार इतनी डरी हुई है, यह समझना पड़ेगा। यह समझने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं, जो बराबर छोटे छोटे मामलों पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया करते हैं, उनका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की शक्ति चली गई क्या? ऐसा लगता है कि वो जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, भारतीय न्यायालय भी अपनी उस शक्ति को भूल बैठे हैं। उनको याद दिलाना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इसमें थोड़ी सी मिली हुई है कि उनका जो नंगा नाच है, उनका जो नंगापन है, वो खुलकर सामने आ जाए। केंद्र सरकार की मंशा इसमें इतनी ही दिखती है कि वो बुरे हैं ये सिद्ध हो जाए। केंद्र सरकार को हमने इसलिए नहीं बैठाया था नरेंद्र मोदी जी आपको कि आप आराम से दूसरे को एक्सपोज करते रहें और हम सफ़र करते रहें, हम प्रताड़ित होते रहें। हमारी प्रताड़ना को रोकने के लिए हमने आपको उस सत्ता पर बिठाया था। हमने सोचा था कि जब कोई हम जैसा बैठेगा, और आप हम जैसे होने की बात करते रहे हैं, इसलिए कहता हूं कि जब हमने सोचा था कि जब कोई हम जैसा बैठेगा तो पुलिस एक्ट चेंज होगा। मेरे लिए यह मामला रिपब्लिक या महाराष्ट्र सरकार का मामला नहीं है। यह बात पूरे भारत पर लागू होती है। हमारी पुलिस फोर्स जो है तानाशाही रवैया इख्तियार करती है। आप कभी थाने में जाइए और आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार अपमानित किया जाता है। आप कभी एक ट्रैफिक सिग्नल लाइट जंप कीजिए, आप पर पुलिस ऐसे झपट पड़ती है जैसे आपने कोई हत्या कर दिया हो। अरे भाई, नया आदमी हो सकता है, चलाना सीख रहा हो सकता है, ठीक है, फाइन, गवर्नमेंट नॉर्म्स, ओके, एक्सेप्टेड, बट हु गिव्स यू द राइट टू ह्यूमिलिएट मी? ये थोड़ा सा, ये पुलिस जो है इसको अपना अधिकार समझती है आपको गरिया देना, थपड़िया देना। आप ये दृश्य बराबर देखते होंगे, रिक्शे वाले पे लाठियां चला रही हैं। हु गिव्स दिस राइट टू पुलिस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? नहीं है इस बात को कोई। और अभी जब एक पूरे मीडिया हाउस को पुलिस विच हंट पर लगी हुई है, कोई नहीं बोल रहा है। अरे अर्नब के लिए मत बोलिए, भाजपा के लिए नहीं बोलिए, शिवसेना के खिलाफ नहीं बोलिए, कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोलिए, ये तो लेकिन बोलिए कि पुलिस एक्सेस करती है, ये भी नहीं बोलिएगा। अर्नब बड़ा आदमी है, रिपब्लिक टीवी का मेजर शेयर होल्डर है,
अपने पत्रकारों का सहयोग भी कर रहा है, वो तो बच जाएगा। हमको आपको देखना पड़ेगा। आप आज अर्नब के लिए नहीं बोलिए, अपने लिए बोलिए। पुलिस कभी भी किसी का भी दमन कर सकती है और पुलिस से इस राष्ट्र के जनता को बचाने की ज़रूरत है। एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन क्या लाठियां नरेंद्र मोदी चला रहे थे या नीतीश कुमार चला रहे थे? पुलिस लाठी भांज रही थी, ऐसे जैसे उसको छूट मिल गई हो। उसको रोकने का कोई मतलब ही नहीं था, उसका एक ही उसकी रुचि ही थी कि कोई भी निकले तो उसको लठिया दो। हम बैंक वाले, हम लोगों को बैंक ने, भारत सरकार ने आदेश दिया कि आप बैंक खोलें, और बैंक में बैंक चलाते वक्त मेरा सबसे बड़ा भय ये होता था, मेरे मन में सबसे बड़ा डर ये होता था कि कहीं पुलिस न घुस जाए और ये न बोले कि इसने मास्क नहीं लगाया, यहाँ आपके यहाँ सैनिटाइजर नहीं है, यहाँ आपके यहाँ थर्मोमीटर नहीं है। कहाँ गया थर्मोमीटर? अब खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया। अब आप लोग सब चुनाव आते ही आप लोग सब नियम भुला गए। नीतीश जी, कानून का राज ठीक है, लेकिन अपनी पुलिस को इतना निरंकुश नहीं बनाइए कि आपकी जनता पर लाठी चला दे। पुलिस से आप बूथ लुटवा के नहीं चुनाव जीतते हैं, आप चुनाव जीतते हैं वोट से, समझें? इतनी निरंकुश अगर आपकी पुलिस हो जाएगी तो आपके लिए सत्ता में वापसी करना बड़ा मुश्किल होगा। इस बार आपको पता चल जाएगा, बहुत सी चीज़ें आपको बुझा जाएंगी। इतनी निरंकुश पुलिस आपके लिए भी ठीक नहीं है, और उद्धव जी आपके लिए भी नहीं ठीक है। आपकी जो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, इन कुकर्मों को रोकिए। हम नहीं कहते कि आइडियल स्टेट दीजिए, लेकिन अपनी पुलिस के ज्यादतियों को, एक्सेसेस ऑफ पुलिस मस्ट बी स्टॉप। मुल्ला कमेटी रिपोर्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। थैंक यू।